ये है मैथमेटिक्स का टेक्स्ट बुक और आपको अच्छे से पता है कि हमारे इस टेक्स्ट बुक में देर आर टोटल 15 चैप्टर्स। और हमारा आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है, ये है लेसन नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम, ये नाम पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन के नाम से ही पड़ा हुआ है। लेकिन मजे की बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम समझेंगे कि हमारा आज का जो लेसन है उसका जो मेन टॉपिक है वो पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसको समझने में है, और उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है उसको हम समझेंगे। तो दोनों जो हमारा टॉपिक है वो पाइथागोरस से ही रिलेटेड है। ओके, तो मैं मजे की बात बताना चाहता हूँ कि ये जो थ्योरम है, जो भी थ्योरम है, हमारे फॉरेन मैथमेटिशियन ने है, फॉरेन मैथमेटिशियन के नाम से ही है ये। लेकिन यह जो थ्योरम है एक्चुअली हमारे इंडिया में, हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष में इसकी खोज बहुत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन चूंकि जो हमारा वेस्टर्न एरिया है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा आगे था पब्लिसिटी में भी, तो उनका नाम सबसे पहले आ गया और उसी के नाम से ये मशहूर हो गया है। कोई बात नहीं, किसी के नाम से भी हो, थ्योरम क्या है उसे हम समझेंगे। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक विशेष स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात करनी होती है, क्योंकि ये थ्योरम और उस ट्रायंगल का ही रिलेशन है, बाकी किसी भी ट्रायंगल में ये अप्लाई नहीं होता है। कौन सा ट्रायंगल है वो? अब देखो, हम यहाँ पर 3 ट्रायंगल बना रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो। तो नॉर्मली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बेस्ड ऑन एंगल जो है वो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन its angle. First one is acute angled triangle, second one is obtuse angled triangle, और third one है right angled triangle. ओके, ये आपको पता है अच्छे से। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो बात है, यही रिलेशन इसी ट्रायंगल में जो इसके साइड्स का जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है। क्या पता चलता है? बहुत ही स्पेशल बात है ये, क्योंकि इस थ्योरम से हमारा बहुत सारा जो खासकर जो डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग डिजाइनिंग जो भी होता है, कंस्ट्रक्शन, उसमें ये थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत जगह कंस्ट्रक्शन पार्ट में इसका यूज़ होता है। कैसे होता है ये हम देखेंगे। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी तो उसके जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, जो 90 डिग्री और राइट एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है, जो बड़ा है, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट वन, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, ये आपको पता चल गया। या ये वर्ड जब भी आएगा हाइपोटेनस तो आपको समझना है कि ये जो साइड है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट है, बिगेस्ट साइड है। तो हाइपोटेनस आपको पता चल गया। फिर बाकी जो रिमेनिंग 2 साइड है, वो साइड का क्या स्पेशलिटी है? वो दे फॉर्म राइट एंगल, यानी 90 डिग्री उन्हीं 2 साइड की वजह से हो रहा है। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। The sides of a right angle triangle have a specific relationship. वो रिलेशनशिप क्या है वही तो हमें आज समझना है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इसका नाम लिखा ट्रायंगल ABC, जिसमें दूसरा ट्रायंगल हमने बना दिया एक ट्रायंगल PQR। फर्स्ट ट्रायंगल में जो एंगल B है वो राइट एंगल है, और सेकेंड ट्रायंगल में एंगल Q इज राइट एंगल। ओके,
तो दो ट्रायंगल को हम एक साथ देख रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग साइज का उनका लेंथ है, ओके, साइड का। अब इसमें हाइपोटेनस क्या है आपको अच्छे से पता है? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ हाइपोटेनस इन ईच ट्रायंगल? पहला ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनस क्या है, और ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है? फर्स्ट ट्रायंगल में हाइपोटेनस है ए सी, ए सी, साइड ए सी, और हम ए सी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंड ट्रायंगल में हाइपोटेनस है पी आर। वेरी गुड। ये आपको अच्छे से पता चल गया हाइपोटेनस क्या होता है। कोई भी एंगल में, कोई भी डायरेक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाइपोटेनस आपको पहचान में आ जाएगा, सिंपली अपोजिट टू राइट एंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं, हमने अच्छे से सीखा है, ये 6 में भी था। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो राइट एंगल और 90 डिग्री होता है, दे आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल का अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस है। अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनस। ये एकदम क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ये एक ट्रायंगल हो गया राइट एंगल। अभी हमारा जो भी ट्रायंगल मैं बनाऊंगा सब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि हमारा पाइथागोरस थ्योरम टोटली बेस्ड ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल ओनली। अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं थ्योरम क्या है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड है, एक हाइपोटेनस, बाकी दो जो साइड है दे आर फॉर्म राइट एंगल। ओके, एक क्या है, बेस है, और दूसरा क्या है, वर्टिकल, वो उसको हम हाइट बोलते हैं। ये तीनों साइड का जो मेजरमेंट है, वो साइड से हम अगर स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्क्वायर, ध्यान दो। तो 3 साइड है तो हम 3 स्क्वायर बना सकते हैं। ओके, पहला स्क्वायर हम बनाते हैं, उसका जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। तो हमारा ये स्क्वायर इस तरह से दिखेगा। तो ये स्क्वायर का साइज क्या है, इसका साइड है वो साइड इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, दूसरा साइड के मेजरमेंट से हम एक और स्क्वायर बनाएंगे। तो ये जो स्क्वायर दिख रहा है उसके अंदर का जो रीजन है, इट इज अ एरिया ऑफ द स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट, तो ये एक एरिया मिल गया हमें, हमने स्क्वायर बनाया विद द हेल्प ऑफ हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट, दूसरा जो साइड है इट इज हाइट, वो मेजरमेंट से हमने एक स्क्वायर बना दिया, तो वहां पर भी एक एरिया मिल गया हमें, उसको हमने नाम दे दिया एरिया 2। और तीसरा जो स्मॉलेस्ट बेस है हमारा साइड है, वो साइड से भी हम क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर। ये प्रैक्टिकल आप कर सकते हो अपने नोटबुक में। ओके, तो हमने 3 स्क्वायर बनाया विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब मजे की बात क्या है, ये तीनों जो एरिया है ना, देयर आर 3 एरियाज, वी फाउंड 3 एरियाज। अब उसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे भी आप कैलकुलेट अगर करते हो तो अच्छे से मालूम है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना। तो लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो हमें जो एरिया मिलने वाला है, फर्स्ट एरिया दैट इज बिगेस्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ बिगेस्ट स्क्वायर, फिर ये सेकेंड एरिया और ये थर्ड एरिया, इनका रिलेशनशिप क्या है? ओशिविरा स्कूल, ओशिविरा स्कूल, आप लोग ठीक है। तो एरिया, एरिया एंड एरिया, देयर आर 3 एरियाज ऑफ स्क्वायर्स फाउंड बाय साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसमें क्या रिलेशन है? तो हमने एरिया मेजर किया बड़ा स्क्वायर का और छोटा स्क्वायर का, दोनों छोटा स्क्वायर का एरिया को हमने ऐड किया, तो हमें ये रिलेशन मिलता है, द सम ऑफ
स्मॉलर एरिया इज इक्वल टू बिगर या बिगेस्ट एरिया। यहां पर ये मिल रहा है। तो हमने क्या, इसको भी हमने पॉइंट आउट किया, हमने नोट किया। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, हमने ये 2-3 ट्रायंगल में ट्राई करेंगे, अलग अलग लेंथ का, साइड का लेंथ अलग अलग होगा, बट राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the remaining two sides। तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है उसका जो एरिया है, उससे जो स्क्वायर बना उसका एरिया, दोनों का एरिया इक्वल टू ये अकेले हाइपोटेनियस से बना हुआ स्क्वायर का एरिया। अब इसको हम प्रैक्टिकली हमने मेजरमेंट से कैलकुलेट कर लिया। अभी हम विदाउट मेजरमेंट हम कर सकते हैं इस तरह से, पेपर यूज करके। क्या करेंगे, ये 3 स्क्वायर का पेपर ले लिया हमने साइज का, और चेक करते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ये 3 पेपर है। अभी ये दोनों जो छोटा पेपर है स्क्वायर, वो पूरा ब्लू स्क्वायर को कवर करना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं। तो आप उसको जो जो एरिया है उसको हम उतना साइज का कटिंग करके उस पर चिपका देंगे। हमने कट कर दिया इसको, और फिर जितना भी टुकड़ा है हमने इसको अटैच कर दिया। तो हमने देखा, अरे वाह, तो बराबर परफेक्ट ब्लू स्क्वायर के बराबर हो गया। ओके, तो हमें ये रिजल्ट ऐसे भी मिल गया विदाउट एनी कैलकुलेशन। क्या जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया वो दोनों छोटो स्क्वायर के बराबर होता है, ऐड करने के बराबर ये हो गया। ओके, तो ये जो हमने अभी आपने रिजल्ट देखा, यही है हमारा पाइथागोरस का रिजल्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज पाइथागोरस थ्योरम। In any right angle triangle, the area of the square on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the squares on the remaining two sides। बाद में इसको हमने थोड़ा सा स्मॉल कर दिया इस थ्योरम को। इतना बड़ा एरिया एरिया लिखने के बदले हमने क्या किया, एरिया को सिंपली हम साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, डायरेक्टली द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of the other two sides। तो छोटा हो गया ये, और हमको ये अच्छे से पता है एक साइड जो है वो बेस है, दूसरा साइड हाइट है, और तीसरा साइड हाइपोटेनस है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, नोट करो इसको, हाइपोटेनस स्क्वायर, और स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मतलब दोनों छोटा साइड का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल जाएगा। ये हो गया थ्योरी ऑफ पाइथागोरस और पाइथागोरस थ्योरम। तो सिंपल ये तीनों साइड का रिलेशन है, 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको हमें एज ए फॉर्मूला, एज ए इक्वेशन यूज करते हैं। कैसे, ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल, और उसका लेंथ है, AC का लेंथ B है, सपोज AB का लेंथ C एंड BC का लेंथ A है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये है हमारा थ्योरम। हाइपोटेनस का लेंथ B, सो वी कैन राइट इट एज B स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस हमारा है A, सो A स्क्वायर प्लस हाइट C स्क्वायर। ये नोट कर लो, ये हमेशा काम आएगा। और इन टर्म्स ऑफ साइड हम बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये फाइनल हमारा थ्योरम है, इसको नोट करके रखेंगे, यही यूज होगा बार बार। चलो देखते हैं। अभी आप सोचेंगे कि ये हम सीख के फायदा क्या है, मैंने बताया इसका यूज, हमारे एप्लीकेशन क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो आप देखो,
कोई भी घर स्ट्रक्चर जो भी हम देखते हैं, नॉर्मली उनका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वॉल और लाइनिंग होता है, अलाइनमेंट, वो राइट एंगल ही होता है। हमेशा राइट एंगल होता है। इस तरह से कहीं ना कहीं हर कॉर्नर राइट एंगल ही आपको नजर आए। और अगर कुछ बाहर से स्ट्रक्चर, ये रोड है, अभी मुझे यहाँ एक सीढ़ी लगाना है, सपोज एक सीढ़ी लगाना है बालकनी से, लैडर, इस तरह से। जैसे कोई भी सीढ़ी लाके चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बहुत बड़ा सीढ़ी होगा तो वहाँ लगेगा ही नहीं। छोटा सीढ़ी हो जाएगा तो पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग, और रोड से जाना है हमको, तो फिर वो कैलकुलेट कैसे होगा? तो इस तरह से ये जो ट्रायंगल फॉर्म किया हमने, हाउ लॉन्ग शुड बी लैडर, तो लैडर कितना बड़ा होना चाहिए, ये कैसे मालूम करेंगे? तो पाइथागोरस जिंदाबाद। ये देखो, सीढ़ी का लेंथ, लैडर का लेंथ, हाइट हमें स्ट्रक्चर का पता है, कितना दूर वो मेजरमेंट कर लिया हमने, सीढ़ी कितना बड़ा लगने वाला है, तो ये हमें कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से ही मिलेगा। ऐसा बहुत सा यूज होता है। चलो कैसे फाइंड होगा, चलो देखते हैं। ये है ट्रायंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल, ये ट्रायंगल एल एम एन, एम इज राइट एंगल। तो हमको थ्योरम अच्छे से पता चल गया, किसका स्क्वायर किसके दो स्क्वायर के सब के बराबर होता है। मुझे अब ये दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वन बाय वन बताना है। कैसे लिखेंगे? लेंथ इज द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ। पहला ट्रायंगल में क्यू आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो दूसरा ट्रायंगल में क्या होगा, कौन बताएगा? सेम मुझे यही फॉर्म में वहां पर लिखना है। कैन यू टेल मी दिस इक्वेशन? यस, कुरेश नगर, वेरी गुड। एम स्क्वायर, वेरी गुड, इक्वल टू एन स्क्वायर, एल स्क्वायर और एन स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन पहले बोलो, एल बाद में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एकदम परफेक्ट कुरेश नगर, वेरी गुड। तो आपको कोई भी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये आपको मालूम पड़ गया इन टर्म्स ऑफ देयर लेंथ्स। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल जो हमने अभी सीढ़ी का देखा था ना, उसमें कैसा था? ये क्वेश्चन मार्क है, वो लैडर है, सीढ़ी है, और ये हाइट है उस बंगलो का, और ये डिस्टेंस फ्रॉम लैडर। ये अभी हमें पी आर, लेंथ ऑफ पी आर जो है वो फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सिंपल। कैसे लिखना है वो नोट करो। हाँ, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें ये सॉल्व करना है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, जो हमारा शेप है उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो ये है पी क्यू आर, सो वी राइट इट एज ए ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल क्यू इज राइट एंगल। हमने जब एंगल मेंशन किया क्यू इज राइट एंगल, मतलब इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और जब हमने बोला ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो हम पाइथागोरस अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान। अब बताओ मुझे क्या फॉर्मूला बनने वाला है इसका? पी आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? कौन बताएगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होगा? वेरी गुड, अगेन कुरेश नगर। मैसेज में भी लिख सकते हो आप लोग। पहले साइड का नाम बताओ बच्चों, साइड का नाम। क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, दोनों साइड का नाम लिखना है। अभी इसका वैल्यू लिखना है। पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू कितना है, लेंथ क्यू आर इक्वल टू 6, तो 6 स्क्वायर हो गया। और पी क्यू का वैल्यू है 8, लेंथ 8 है, देयरफॉर इट इज
8 स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 स्क्वायर कितना होता है बताओ, बहुत इजी है। 6 स्क्वायर इक्वल टू, बारहवें म्यूनिसिपल स्कूल ने आंसर दिया 14। देखो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ऐड करना है, 6 प्लस 8 नहीं करना। वी आर गोइंग टू ऐड square of 6. Can you tell me the square of 6? 6, 36. 6 into 6, 36. And square of 8? 64. Very good. अभी इसको ऐड करना है, ओके? 36 प्लस 64 कितना आएगा? 100. वेरी गुड। तो ये पी आर इक्वल टू 100 मिला है? नो, पी आर इज नॉट 100, पी आर स्क्वायर इज 100। क्या है वो? पी आर स्क्वायर इक्वल टू 100। सो पी आर कितना होगा? स्क्वायर 100 है तो स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। किसका स्क्वायर 100 है? 10 का स्क्वायर 100 है, मतलब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड करेंगे तो वैल्यू ऑफ पी आर मिल जाएगी, और वो है कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 100 10। 10 स्क्वायर इज 100, देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट 10। तो पी आर कितना बड़ा होना चाहिए? 10। ओके, आपको मालूम पड़ गया सीढ़ी कितना बड़ा होना चाहिए? 10, जो भी मीटर और समथिंग। तो 10 मीटर का सीढ़ी लगाएंगे तो परफेक्ट वहां पहुंच जाएंगे। छोटा सीढ़ी हो गया तो पहुंचे नहीं पाएंगे, बड़ा सीढ़ी हो गया तो एंगल और स्ट्रेट हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा चढ़ने में। परफेक्ट जो लैडर है इसका लेंथ होगा 10 यूनिट। क्लियर हो गया कैसे फाइंड किया हमने? चलो देखते हैं। अभी आपके टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट 48 का जो एग्जांपल है उसको हम देखेंगे और सीखेंगे। क्या लिखा है? इन फिगर्स बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। फिगर कहाँ है? ये है फिगर। वैल्यूज क्या क्या है? नेम ऑफ द ट्रायंगल इज एबीसी, एंगल बी इज राइट एंगल। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, वो है हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड करना। बेस 24 एंड हाइट इज 7। चलो कैसे फाइंड करेंगे आपको पता चल गया। अभी हमने कैसा लेडर का लेंथ फाइंड किया, वही सेम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल, सो एसी इज हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस है तो पाइथागोरस थ्योरम आएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो कौन बताएगा कौन सा साइड स्क्वायर इक्वल टू होगा? फर्स्ट दैट इज AC स्क्वायर। आगे जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। अभी AC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? कौन सा दो साइड आएंगे यहाँ पर? BC स्क्वायर एंड AB स्क्वायर। वेरी गुड, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी जो जो वैल्यू है मेजरमेंट वहां पर हमें डालना। सो AC स्क्वायर इक्वल टू, AC से x है, AC का वैल्यू x है, सो x स्क्वायर, एंड BC इक्वल टू 24 स्क्वायर, एंड AB स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। वेरी गुड। तो आपने अपना नोटबुक और पेन रेडी रखा है क्या? मुझे बता सकते हो कि x स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर कितना होगा? 24 इंटू 24 फटाफट। वेरी गुड, 12वीं म्यूनिसिपल स्कूल ने लिख दिया आंसर। 24 स्क्वायर इक्वल टू 576 एंड प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू 9। वेरी गुड। अभी हम दोनों को ऐड करेंगे। सो वी गेट x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 576 प्लस 49 625। वेरी गुड। ये 625 x का वैल्यू है और x स्क्वायर का वैल्यू है। x स्क्वायर का वैल्यू है तो हमें वैल्यू तो x का फाइंड करना है।
तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइड में, और हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25। आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने आता है क्या बच्चों? सीखा है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट स्टार्टिंग में? अगर हम फाइंड करेंगे 625 का स्क्वायर रूट तो वो मिलेगा 25। कितना मिलेगा? 25। So we get the value of x equal to 25। क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पहला आंसर हमें मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन में अलग फिगर है ये। नेम ऑफ द ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQR। राइट एंगल इसका Q है और x है वो QR। दूसरा साइड हाइपोटेनस 17 और दूसरा साइड 8। चलो अभी क्या करेंगे, हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, Q is राइट एंगल, PR is हाइपोटेनस। हाइपोक्रिटिकल लिखा है, वो हाइपोक्रिटिकल नहीं हाइपोटेनस है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अभी मुझे बताओ इसमें हाइपोटेनस PR है, PR पहले लिखना है, बाकी दो साइड कौन बताएंगे? PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर और PQ स्क्वायर एंड QR स्क्वायर। वेरी गुड, ये हम एक चेंज कर सकते हैं, QR स्क्वायर पहले लिख के PQ स्क्वायर बाद में लिख सकते हैं, सैम करना है। चलो वैल्यू कौन सा कहाँ लिखना है? PR स्क्वायर के बदले क्या लिखना पड़ेगा हमें? 17 स्क्वायर। वेरी गुड, क्या बात। PQ की जगह पर क्या लिखना है? 8 स्क्वायर। वाह। और QR के बदले x स्क्वायर, तो x स्क्वायर। तो ये थोड़ा इक्वेशन चेंज हो गया। तो वी गेट 17 स्क्वायर है 289। आप लोग कैलकुलेट करो, 17 इंटू 17 इक्वल टू 8 स्क्वायर कितना? 64 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हमें हाइपोटेनस 289 ये सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाइपोटेनस का वैल्यू से अगर दूसरे साइड का वैल्यू फाइंड करना है तो हमेशा सबट्रैक्शन आएगा, ये ध्यान रखें। ओके, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? सेम वही मेथड है ये। Therefore x square is equal to 289 minus 64 कितना होगा? 225। वेरी गुड। तो ये 225 वैल्यू किसका है? x का और x स्क्वायर का। x स्क्वायर का, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? स्क्वायर रूट से हम फाइंड करेंगे। सो स्क्वायर रूटिंग ऑन बोथ साइड, so we get x is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 225 कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 225 किसका स्क्वायर 225 होता है? ये थोड़ा प्रैक्टिस। अरे वाह, 15 का स्क्वायर 225 होता है। सो वी गेट x इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर मिल गया। सेकेंड, अगला नेक्स्ट वन इज, ये है अलग प्रॉब्लम। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री if PQ is equal to 24 centimeter and length of PR is equal to 10 centimeter, find the length of segment QR। तो पहले वहां पर कौन सा एंगल 90 डिग्री है? P। एंगल P 90 डिग्री है। क्वेश्चन में हमें इस तरह से एक फिगर बना लेना है। समझने के लिए फिगर बनाना पड़ेगा थोड़ा। वैल्यू PQ 24 क्वेश्चन में लिखा है, PR 10। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइपोटेनस।
ट्रायंगल PQR में PQ इज राइट एंगल, QR इज हाइपोटेन्यूस। QR का वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी हो गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलो थ्योरम को कौन लिखेगा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है हमें, कौन सा साइड का स्क्वायर, QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर और PR स्क्वायर, कोई भी लिख सकते हैं, मैं दोनों चेंज करके लिखता हूँ, मीन्स आप कोई भी लिखेंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। चलो PQ का वैल्यू 24, तो 24 स्क्वायर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, आपको याद आ रहा है। और PR का वैल्यू 10, तो 10 स्क्वायर वी गेट 10 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना है, आपने अभी किया था इसके जस्ट पहले, 576, याद आ रहा है। 10 स्क्वायर कितना होता है, 100। अरे वाह, दोनों का सम 576 प्लस 100, 676, वेरी गुड। तो ये 676 किसका वैल्यू है, QR का और QR स्क्वायर का, QR स्क्वायर का। तो हमें QR का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे दोनों साइड से। स्क्वायर रूट ऑफ 676 किसको पता है कितना होगा, फाइंड कर सकते हैं आप। इट इज स्क्वायर ऑफ 26, ये 26 का स्क्वायर है 676, सो स्क्वायर रूट ऑफ 676 इक्वल टू 26। तो QR का वैल्यू हमें मिल गया 26। ये आंसर फाइनल आंसर है क्या? इसमें यूनिट लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? यूनिट है, आप चेक करो क्वेश्चन में यूनिट है क्या? यूनिट है सेंटीमीटर, वो लिखना पड़ेगा हम। लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हर जगह एक ही फॉर्मूला और इक्वेशन थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, इज पाइथागोरस थ्योरम। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लास्ट एग्जांपल, थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बहुत इजीली आप कर पाओगे इसको, सब क्वेश्चन एक जैसा ही लगेगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल M को नोट करो, M पॉइंट को छोड़ेंगे तो LN हाइपोटेनस होगा, ये कंफर्म हो गया। लेंथ LM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ LN इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN। पहले हम फिगर बनाते हैं, फिर समझ में जल्दी आ जाए। M 90 डिग्री है, LN तो हाइपोटेनस हो गया, वैल्यू 12 सेंटीमीटर LM एंड LN इज 20 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड NM फाइंड करना है। ओके, सेम वही सबको लिखना है। इन ट्रायंगल LMN, एंगल M इज राइट एंगल, LN इज हाइपोटेनस। इतना स्टेटमेंट क्लियर हो गया। सो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और हमारा थ्योरम से क्या मिलेगा हमको? फर्स्ट बॉक्स मैं बना रहा हूं, चलो इसमें क्या लिखना है कौन बताएगा? पहले हमें इन टर्म्स ऑफ साइड लिखना पड़ेगा थ्योरम। क्या लिखेंगे हम? पहला साइड, इसमें हाइपोटेनस क्या है? L है, तो L एंड सिर्फ LN लिखेंगे और LN स्क्वायर लिखेंगे, LN स्क्वायर, वेरी गुड। नेक्स्ट
एल एम, चलो ठीक है, मैं एल एम एक साइड है, एल एम और स्क्वायर भी लिखना है, स्क्वायर भी लिखना है, वेरी गुड। नेक्स्ट एम एन, एम एन, ओके। चलो मैं भी लिख देता हूँ, मेरे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है बच्चों, लेकिन समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ये हो गया एम एन स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने थ्योरम लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू है उसको लिखना है। ओके, एल एन का वैल्यू कितना है, एल एन का 20, तो यहाँ आप लिखेंगे 20, सिर्फ 20, 20 स्क्वायर। ओके, एल एम का वैल्यू 12 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। और एम एन का कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको वैसे ही लिखेंगे जैसे, ऐसे ही लिख देंगे, कोई वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड करना है। चलो ये दो स्टेप क्लियर हो गया, एकदम परफेक्ट। थर्ड स्टेप, ये मैं स्टेप बाय स्टेप फाइनली बता रहा हूं आपको, कितना समझ में आ गया है आप मुझे बता रहे हो। आ जाओ, अभी क्या लिखना है फर्स्ट बॉक्स में, 20 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 400, 20 इंटू 20, 400, वेरी गुड। 12 इंटू 12, 144, वेरी गुड, क्या परफेक्ट आंसर किया। और थर्ड वन जैसा है वैसे ही लिखेंगे हम, एम एन स्क्वायर। ओके, चलो गंदी हैंड राइटिंग से मैंने पूरा कर दिया। अब अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4। अभी यहाँ पर माइनस लिखा है, मतलब हमने क्या किया है, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमें फाइंड करना है एम एन का वैल्यू, एम एन स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हमें हाइपोटेनस लिखना पड़ेगा, दैट इज 400 माइनस, वाह ये तो आपको अच्छे से आ गया। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एम एन स्क्वायर, ये तो आएगा हमेशा, एम एन स्क्वायर कितना आएगा, 400 माइनस 144, 256, वेरी गुड, 256 द वैल्यू ऑफ एम एन स्क्वायर। अगला स्टेप हमारा क्या है, therefore value of m n, 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, और ये सेंटीमीटर है और मीटर है, कुछ लिखा है यूनिट वहां पर, सेंटीमीटर। ओके,